जो मेगा पोल जी बिजनेस ने कराया है एक्सपर्ट्स के बीच में, इकोनॉमिस्ट के बीच में और बैंकर्स के बीच में, कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के आउटकम को लेकर जरा उसकी जानकारी ले ली जाए। कुशल हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। कुशल, क्या क्या सवाल आपने पूछे और क्या क्या जवाब मिले वो बताइए। बिल्कुल सर, तो कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और उसके पहले हमने जानकारों से बात की। 6 अहम सवाल हमने पूछे। सबसे पहला सवाल यही था कि आरबीआई इस बारी पॉलिसी में क्या करने वाला है ब्याज दरों को लेकर। तो उसमें स्टेटस क्वो ही बना रहने वाला है, यानी कि कोई भी बदलाव लगातार 5वीं बार यहां पर नहीं होगा, ऐसा 100% जानकार मानकर चल रहे हैं। ऑफकोर्स दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद अगर स्टेटस क्वो बना रहता है तो कब ऐसा टाइम आएगा जब रेट कट साइकिल शुरू होती हुई नजर आएगी। तो ये सवाल भी हमने उनसे पूछा। तो 30% जानकारों का यह मानना है कि अप्रैल से यह सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि 70% ये अभी भी मानकर चल रहे हैं कि जून 2024 से, यानी कि अगले साल से यहां पर ये रेट कट साइकिल शुरू हो सकती है। बट पॉलिसी स्टांस को लेकर लोगों का यही कहना है कि अभी भी जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का स्टांस बना हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। 100% जानकार यही मानकर चल रहे हैं। बट जीडीपी एस्टिमेट्स को लेकर हमने जो सवाल किए कि भाई इसमें बदलाव होगा कि नहीं, तो उसमें सभी लोगों ने यही माना कि यहां पर जीडीपी एस्टिमेट्स में बदलाव होने वाला है, क्योंकि इसके बाद पहले भी जो जीडीपी आता हुआ दिखा था, हमारा जो अनुमान था उससे भी काफी बेहतर जीडीपी यहां पर पोस्ट हुआ था। आरबीआई के लिहाज से इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें कुछ बदलाव होगा नहीं, ये भी हमने बात की थी। तो उसमें 30% ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहां पर इन्फ्लेशन टारगेट्स भी रिवाइज करते हुए नजर आए, और साथ ही 70% लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है इन्फ्लेशन को लेकर वो बेटर है और इसी वजह से इन्फ्लेशन में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। 70% ऐसे मानकर चल रहे हैं। आखिरी सवाल रिस्क टाइटनिंग मेजर्स पर था कि यहां पर कुछ और फर्दर जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें और आगे चलकर रिस्क टाइटनिंग हो सकती है। तो उसमें सभी लोगों ने इसका मना कर दिया है कि 100% जानकारी यही मानकर चल रहे हैं कि यहां पर एडिशनल रिस्क टाइटनिंग मेजर्स की अभी आरबीआई को जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर एक्सपर्ट्स का पोल। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा कुशल कह रहे हैं। लेकिन कुशल, हम आपकी बात 100% नहीं मान रहे हैं। क्यों सर? थोड़ा बग्गा साहब है ना, उनसे वेट करवा लेते हैं। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पॉलिसी के एक्सपर्ट जो कल आपके साथ होंगे, पहले तो बता दूं कल कौन कौन होगा आपके साथ। कल 9:45 बजे से आपको देखना है पॉलिसी का बड़ा कवरेज, ठीक है। मैं और दीप तो होंगी, हमारे अलावा होंगे अजय बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब, हेमांग जानी साहब, जो आपको कवरेज का पूरा विश्लेषण देंगे, और एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल, कुणाल जी, राकेश जी से लेकर हमारे सारे एक्सपर्ट्स, बाकी सुमित जी और सारे हिमांशु जी और सारे नागे साहब, ये सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपको कल पॉलिसी के दौरान पूरे आपके लिए दमदार कॉल्स भी देते रहेंगे। एक कॉल्स जय की तैयारी है, लेकिन उससे पहले एक बार जरा पॉलिसी को लेकर ही क्या उम्मीदें रखी जाए कल के लिए, ये एक बार जरा बग्गा साहब से समझ लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, कल क्या कुछ हो सकता है पॉलिसी में? ठहराव रहेगा अनिल जी, तो कोई चेंज नहीं होगा। पॉलिसी भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन मतलब कि रिस्ट्रिक्टिव रहेगी, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के थ्रू वो इन्फ्लेशन को सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। इकोनॉमी की ग्रोथ जबरदस्त है। आरबीआई का 6.5% का आंकड़ा था पिछली तिमाही के लिए, उसके सामने 7.6 का ग्रोथ आया है। और इस महीने भी जो रुझान आ रहे हैं बहुत सॉलिड ग्रोथ है। तो ओवरऑल आरबीआई अपने एक्शन से खुश होंगे कि उन्होंने इकोनॉमी में ग्रोथ को मैनेज किया है और इन्फ्लेशन को धीरे धीरे नीचे ले आए हैं। रूरल डिमांड नहीं आ रही, जो एफएमसीजी मेजर्स की जो रिपोर्ट आ रही है कि रूरल डिमांड नहीं लौटी। टू व्हीलर्स की डिमांड जरूर पिकअप करी, बट स्टेपल्स की डिमांड नहीं आ रही, तो वहां पे थोड़ा चिंता जताएंगे। इस कारण से लगता है कि रेट कट करेंगे, बट जून से पहले नहीं कर पाएंगे। पहले फेड रेट कट करेगा, फिर आरबीआई फॉलो करेगा, फेड से आगे नहीं जाएंगे। तो यही लगता है। कल तो होल्ड पे रहेंगे, बट कहेंगे कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और तेल की कीमत अगर फ्लेयर अप होती है जियोपॉलिटिक्स के चलते, उसका डर है। खाद्य पदार्थों का डर है, क्योंकि मॉनसून इतना अच्छा नहीं रहा, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी सरकार ने फिस्कल अच्छा मैनेज किया, उसकी वो जरूर प्रशंसा करेंगे कि फिस्कल स्पेस है, क्योंकि टैक्स में जो वृद्धि आई है, डायरेक्ट टैक्स लगभग 1.25 लाख करोड़ ज्यादा कलेक्ट होगा बजट से, तो उससे फिस्कल स्पेस जरूर आ जाती है सरकार के पास, तो उसकी सराहना करेंगे। और रिस्क मेजर्स नहीं आएंगे अनिल जी।
तो बिल्कुल पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा और जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन धीमे धीमे जो कुछ भी आपको छूट दी गई है लिक्विडिटी के लिहाज से वो धीमे धीमे कम की जाएगी, ये मानना है बग्गा साहब का। बग्गा साहब कल भी होंगे हमारे साथ पॉलिसी में, लेकिन